संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आपने 2 पेज पढ़े अभी शांति से, मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया आपको। बीच में आप अच्छी तरह से पढ़ लें, अत्यंत सरल भाषा में है। घर से पढ़ के आने को भी कहा था और यहाँ भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पढ़ने दिया। अब उसका अर्थ आपने समझा होगा। इस जयमाला में मैंने इस संसार सागर से लेकर जहाँ आप हैं वहाँ से मोक्ष जाने तक का रास्ता बता दिया, और अत्यंत सरल भाषा में, किसी पंडित की जरूरत नहीं। मेरे 1000 विद्यार्थी हैं, किसी से भी इनका अर्थ आप पूछ सकते हो। मैं समझता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी से बता देगा। इस 2 पेज में जो अभी आपने 2 मिनट में तो 5 मिनट में पढ़े होंगे, पूरा जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से अभी चल लो, कुछ नहीं करना, कपड़े वपड़े नहीं बदलना है, कुछ तैयारी नहीं करना है ना, और आप सीधे मोक्ष में पहुँच जाओ। देखो नमन करें कर जोड़ कर, 2 कर हैं। एक कर माने हाथ है, और जोड़ कर दूसरा कर, समझे ना। नमन करें कर जोड़ कर, दोनों हाथ जोड़ कर हम नमस्कार करते हैं। काय के लिए? भगवान तुम पर कोई कृपा नहीं कर रहे, अपने हित के काज, हमें अपना हित करना है, इसके लिए हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। तीर्थंकर वर्तमान के उन्हें लोकेट कर रहे हैं कि वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 जिनराज, एक दोहा में 24 जिनेन्द्र भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में, पर इसका अर्थ बताने की जरूरत है ना। नमन करें कर जोड़ कर अपने हित के काज, तीर्थंकर वर्तमान के 24 जिनराज। अब अपन मोक्ष मार्ग में चलना शुरू करते हैं, कुछ और कोई चक्कर नहीं है, समझे ना। अपनत्व तो अपने में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अपने में अपनत्व तो करना है। अपनत्व तो जानते हैं ना, अपनपन, यही मैं हूँ, बस सिर्फ आपको एक काम है ना। बिल्कुल सरल भाषा है ना। अपनत्व तो अपने में करें तथा निज आत्मा में लीन हो, और अपने ही आत्मा में लीन हो जाए। वो भी किसी दूसरे को नहीं करना, दूसरे को लीन नहीं होना है और दूसरे के आत्मा में लीन नहीं होना है। भगवान महावीर के भी कि नहीं, क्या कह रहे देखो। अपनत्व तो अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो वीतरागी पूर्णतः, बस पूर्ण वीतरागी हो जाए। वो भी अपने में ही होना है। सर्वज्ञ हो, स्वाधीन हो, तो वीतरागी सर्वज्ञ अपने भगवान होते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। तो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो
और स्वाधीन वो भी किसी दूसरे के अधीन नहीं होना है। तुम में अनंतानंत गुण देखो, यद्यपि तुम में अनंतानंत गुण हैं, तुम में कोई कमी नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। तुम में अनंतानंत गुण एवं अनादि अनंत हो, तुम अनादि काल के हो और अनंत काल तक रहने वाले हो। तुम्हें किसी दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, हमारी पूजा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। श्री ऋषभ से वीरांत तक, ऋषभ से लेके महावीर तक जो 24 तीर्थंकर प्रभु हुए हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या क्या काम करना है कि हे भगवान, हे 24 तीर्थंकर, तुम अनादि हो, अनंत हो, अनंतानंत हो, और बस मुझे आप जैसा बनने के लिए सिर्फ अपने में अपनापन करना है और कुछ नहीं करना है। तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं करना, तुमसे कुछ लेना नहीं, तुमको कुछ देना नहीं, है ना। पढ़ो भैया ये छंद, जरा ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। मैंने तो खुद लिखी है और कई दफ़े पढ़ता हूँ, कि मैं तो जितनी दफ़े पढ़ता हूँ तो बहुत आनंदित हो जाता हूँ। हाँ, एक एक बता रहा हूँ ना। हाँ बोलो, हाँ। अपना तो अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो वीतरागी पूर्णता सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो। तुम में अनंत अनंत गुण एवं अनादि अनंत हो, श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर प्रभु। पढ़ो। इस जगत को शिव मग बताया, देव ध्वनि से आपने सन्मार्ग पर चलना सिखाया, भविक जन को आपने जिन तीर्थ का वर्तन प्रवर्तन हुआ, जिनवर आप से रे चरण रज पाप की, भवि पार हो संसार से। हमारा तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है, हमारा क्या संबंध है, हमने क्या आपसे, हम पूजा आपकी क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस जगत को शिवमग बताया, दिव्य ध्वनि से आपने समोसन में बैठकर 100 इंद्रियों की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि के माध्यम से आपने संसार के सभी भव्य जीवों को बिना किसी पक्षपात के शिवमग माने मोक्ष का रास्ता बताया। आपने मोक्ष का रास्ता बताया है, आप मोक्ष में पहुंच गए हैं, हमें मोक्ष में आना है, बस ये रास्ता। हम आपकी ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमारा आपका संबंध ये है, बस माने बिल्कुल भगवान की स्तुति भी है और नहीं भी है। घर कैसी बातें हैं, जैसी माँ और बेटी बातें करते हैं ना। ये 60 वर्ष की बेटी और 80 वर्ष की माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 वर्ष की बेटी और 3 महीने 1 वर्ष की माँ नहीं, क्या माँ कितनी की होगी, 1 वर्ष की बेटी और 20 वर्ष की माँ, 25 की बिल लो तुम्हें जितना गिनना हो, और बैठ के आपस में बात कर रही हूँ। ऐसे बात करना, मैं खत्म। देखो, इस जगत को शिवमग बताया, दिव्य ध्वनि से आपने, कोई हम पे कृपा नहीं करी थी, सारी दुनिया को बताया था।
डंके की चोट घोषणा करके कि जिनको सुनना हो आगे सुन लो, देव मनुष्य चारों गति के जो भी नरक गति के छोड़ दो, तीन गति के तो आते ही है ना, उन सबको इस जगत को शिवमग बताया दिव्य ध्वनि से आपने, सन्मार्ग पर चलना सिखाया भविक जन को आपने। जो मोक्ष जाने वाले हैं, भव्य हैं, उनको आपने मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया है। जिन तीर्थ का बर्तन किया प्रवर्तन किया, हे जिनवर आपने। ये जो जैन धर्म चलाया था, ये आपने चलाया था। बर्तन प्रवर्तन माने चलाना, है ना। रे चरण रज पा आपकी भवि पार हों संसार से। आपके चरण की रज पा धूल पाकर भव्य जीव इस संसार समुद्र से पार होते हैं। उनमें हमारा भी नंबर आ जाएगा। हम पर कोई विशेष कृपा करने की बात नहीं है। देखो, जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है। हमें तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कोई वस्तु में कुछ कमी है ही नहीं। फिर जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी कमी अपने आप में संपूर्ण है। अनित्य है पर्याय। देखो अब जरा थोड़ा अब न्याय शास्त्र चलेगा, थोड़ा कठिन चलेगा, लेकिन समझ में सब आएगा। क्या कहते हैं? अनित्य है पर्याय। ये मनुष्य पर्याय में हम आए हैं, ये तो खत्म चली जाएगी। अनित्य है पर्याय, कहाँ है, कहाँ गया अभी? अनित्य है पर्याय पर द्रव्य गुण से नित्य है। ये हमारा भगवान आत्मा पर्याय से अनित्य है, लेकिन द्रव्य गुण की अपेक्षा से नित्य है। हम नित्य भी हैं और हम अनित्य हैं, अनित्य भी हैं। और बदलती है नित्य। ये पर्याय प्रति समय बदलती है, और बदल करके भी कभी नहीं बदलती है। अनित्य है लिखा ना, बदलती है नित्य, किंतु बदल कर भी नित्य है। फिर भी हमेशा बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। ये एक क्षण भी नहीं बदले। क्या कह रहे? अभी तो कहे थे कि नित्य बदलती है ना। एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, माने प्रति समय बदलेगी। पूरी पंक्ति पढ़ो, अधूरी नहीं। एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं। और बदल जावे पूर्णता, पूरी तरह बदल जाए, ये भी कभी हो सकता नहीं। अब क्या कहते, ना नहीं बदले ये भी नहीं हो सकता, बदल जावे ये भी नहीं हो सकता। यह एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं। बदल जावे पूर्णता, यह कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है। ये नित्य भी नित्य है और बदलना भी नित्य है। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है, और अनित्य है पर नित्य है। अनित्य है और नित्य है, और स्वयं नित्यानित्य है। क्या कहें हम, ये नित्य भी है और अनित्य भी है। ये 5 छंद अभी अपन ने पढ़े, दोहा से। मैं इसको एक दफे पढ़वाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। बोलो बोलो। नमन करें कर जोड़ कर अपने हित के काज,
तीर्थंकर वर्तमान के 24 जिन राज। अपना तो अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो वीतरागी पूर्णता सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो। तुम में अनंतानंत गुण एवं अनादि अनंत हो। श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर प्रभो। इस जगत को शिव मग बताया देव ध्वनि से आपने सन्मार्ग पर चलना सिखाया भवेक जन को आपने। जिन तीर्थ का वर्तन प्रवर्तन हुआ जिनवर आप से रे चरण रज पाप की भव पार हो संसार से। जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है नहीं कुछ भी कमी अपने आप में संपूर्ण है। अनित्य है पर्याय से पर द्रव्य गुण से नित्य है बदलती है बदल कर भी नित्य है। यह एक क्षण भी नहीं बदले कभी हो सकता नहीं बदल जावे पूर्णता यह कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है अनित्य है अरे नित्य है अर स्वयं नित्यानित्य है। देखो आपने ये छंद पढ़े, अब मैंने ऐसा आपको बता दिया एक दफे, तो आप द्वारा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको पूजा करने का मजा आएगा, फिर आपको आनंद आएगा पूजा पढ़ने का। ऐसा लगता है कि ये पंडित कैसे खुश हो रहा है, कैसे हो रहा है इसमें, अभी आपको इसकी खुशी का पता नहीं है। इसकी खुशी का जो पता मुझे है ना वो आपका नहीं है, इसलिए आपको अटपटा लगता है, नहीं तो आप मेरे से ज़्यादा खुश होंगे इसका। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि आप इसे पढ़ो। अभी और पढ़ाऊँगा, घबराना नहीं। देखो पढ़ो भैया आगे कहते। दादा एक लाइन का अर्थ पूछ रहा था मैं, बदल जावे पूर्णतः यह कभी हो सकता नहीं, इस पंक्ति का क्या भाव? हाँ बोलो बोलो। पांचवें छंद की दूसरी पंक्ति। पांचवें छंद की दूसरी पंक्ति। दूसरी बार अर्थ करूं? दूसरी पंक्ति का, हाँ दूसरी पंक्ति का। बदल जावे पूर्णता यह कभी हो नहीं सकता, माने वो जीव से अजीब हो जाएगा ऐसा नहीं, पूरी तरह बदल जाना है ना। क्या 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 देखो देखो, पूर्णता मतलब पूरे तरीके से, जीव कभी अजीब नहीं होगा। यह एक क्षण भी नहीं बदले, ये तो ठीक है, कभी हो ये बात कभी नहीं हो सकती है कि बदले नहीं, बदलेगा तो प्रति समय, और बदल जावे पूरी तरह। क्या वो जो है जिस चीज की बने हैं, आपने गेहूं की रोटी बनाई, छोटी से हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, कच्ची से पक्की हो जाएगी, लेकिन वो जुआन की हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। अब समझ में आया ना? पढ़ो बेटा द्वारा, ये पांचवें छंद के लिए। हाँ, यह एक क्षण भी नहीं बदले कभी हो सकता नहीं, बदल जावे पूर्णता
यह कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है, अनित्य है, अनित्य है, और स्वयं नित्यानित्य है। नित्य भी है, अनित्य भी है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, और पूरी वस्तु की अपेक्षा नित्यानित्य है ना। अब देखो आज अभी नया विषय चलता है जो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए जरूरी है। एक इतना काम हो गया, इसमें एकत्व ममत्व के बारे में विचार किया गया है कि असलियत क्या है। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व के बारे में विचार कर रहे हैं। 4 चीजें हैं, अपनापन, स्वामित्व, एकत्व, स्वामित्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात कर रहे हैं, पढ़ो। इस जगत के परिणमन का करता न धरता कोई है। इस जगत में सुख दुख का न दान दाता कोई है। सब स्वयं में लीन है, सब स्वयं के आधार हैं, सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। हम जो भी जैसे आज बने हैं, जो भी हमारी स्थिति हुई है, अच्छी है, बुरी है, सुखी है, दुखी है, उसके पूरे जिम्मेवार हम हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ आपसे, ज़्यादा बात करने लायक हो जाऊँ तो करूँगा। माने हम मानते हैं ना कि हमने कर्मों के उदय से ऐसा हो गया, कुछ नहीं है, घबराना नहीं। मैं अपने 80 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। 8 साल की उम्र से मैंने ये जैन धर्म पढ़ना शुरू किया है और अब 88 साल का हो गया। एक दिन भी अभी तक ऐसा नहीं गया कि मैंने पढ़ा नहीं हो। यदि वैसे नहीं पढ़ा होगा तो सपने में पढ़ा होगा, वैसे प्रवचन नहीं किया होगा तो सपने में किया होगा। सपने में भी मैंने बहुत प्रवचन किए, ऐसा नहीं शुरू से किया तो बिल्कुल अंत तक पूरा 1 घंटे प्रवचन किया और लोगों ने सुने। मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, तो मैंने वहाँ प्रवचन शुरू कर दिया ऑपरेशन के बारे में। वो डॉक्टर लोगों ने सुना। तो एक वो मेरा प्रसिद्ध प्रवचन है, रिक्शे वाला लड़का, सुना किसी ने? हाथ उठाओ, कितने लोगों ने सुना? रिक्शे वाला लड़का एक उदाहरण है। मैं स्वयं भगवानु पुस्तक में जो प्रवचन छपे हुए हैं। अरे रिक्शे वाला लड़का अपनी जयपुर की सभा ने नहीं सुना? तुम इनको कल एक आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास रिक्शे वाला लड़का प्रवचन नहीं। सबको देना, संस्था की तरफ से देना। ये नहीं कि उसने खरीदा नहीं, उसने पैसा नहीं दिए, नहीं लिए, सबको पहुंचाना और आप शांति से सुन के आना। आप बहुत प्रसन्नता होगी कि हमको ऐसी चीज़ हमने क्यों छोड़ दी। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपने हमसे कहा था कि जब हम ठीक हो जाएंगे तो आपको एक प्रवचन सुनाएंगे। तो हमें वो प्रवचन सुनाओ जो हमें सब प्रवचन में अपना बेहोशी में सुनाया था। तुमने कौन सा कि रिक्शे वाला? मैं कहा फटाफट अभी लो।
मैं 24 घंटा इसमें लगा रमा हुआ जीव हूँ। आपको मैं कोई ये बात बता रहा हूँ तो बिल्कुल अप्रमाणिक नहीं समझना। देखो इसमें सारा न्याय शास्त्र भरा है, ईश्वरवाद का खंडन, सांख्यों का, वैदांतों का, इनका उनका उनका, भौतों का, ये सब ऐसा ही नहीं है। ये 4 पंक्तियां वैसी नहीं है। पढ़ो बेटा 4 पंक्तियां जी। इस जगत के परिणमन का करता न धरता कोई है, इस जगत में सुख दुख का न दान दाता कोई है। सब स्वयं में ही लीन है, सब स्वयं के आधार हैं, सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार। जो भी हमारा परिणमन हो रहा है जन्म से आज तक, उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। हम उसके जिम्मेवार हैं। हम ऐसे क्यों हुए और भविष्य में कैसे होंगे उसके भी पूरे जिम्मेवार हम होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए दूसरे से राग द्वेष करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेवारी महसूस करो। पढ़ो आगे। जीवन मरण अर दुख सुख सब स्वयं से होते सदा, अर कर्म के उदय उनमें निमित्त होते हैं सदा। अन्य कोई जीव तो उनमें करे कुछ भी नहीं, हम रोष करते रहे जबकि करें वे कुछ भी नहीं। पर पदार्थ कुछ नहीं करते हैं, उनने कुछ नहीं किया और हम उन पर रोष करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई ने किसी ने तुम्हारा आज तक अच्छा बुरा कुछ भी नहीं किया। उस सब के जिम्मेवार पूरे तुम हो। जिम्मेवारी सौंप रहे तो ऐसा नहीं समझना कि हमारे माथे पे बोझा डाल रहा है। अरे तुम्हें आज़ाद कर रहे कि जब हम उसके जिम्मेवार हैं तो हम मेट सकते हैं ना, हम अपने दुख को मेट देंगे। और यदि हम नहीं जिम्मेवार होंगे, दूसरे जिम्मेवार होंगे, तो फिर उसके हाथ पैर जोड़ते फिरो। कि ये लोग आज तक भगवान के हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं ना, यही तो समझते नहीं है कि हमारी जिम्मेवारी है। जैन धर्म तो ये कहता है कि हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है। और ये हमने सब लिखी हैं, लाखों छापी हैं। मैंने 100 कितनी 10 किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी हैं और वो 50 लाख छपी हैं। सारी समाज में गई हैं, सारी मुंडा सबके पास मैंने भेजी, फ्री भेजी सब जगह। कहीं छिपी हुई बात नहीं है कि मैं छिपा करके रख ली और फिर मैं आपके तुम्हें चुपचाप आगे बता रहा हूँ। सारी दुनिया को बता के आया हूँ, फिर तुमसे बात कर रहा हूँ। 36 बार तो अमेरिका होके आया हूँ, 2-2 महीना वहाँ रहा, जून जुलाई। हर गांव में, अमेरिका के 56 गांव में मैंने प्रवचन किए। कोई भी जो अमेरिका में रहता है ना, उसने भी 56 गांव आज तक देखे नहीं होंगे। हैं? जे इंग्लैंड में मिले थे ये भाई साहब हमको, हैं? नैरोबी में मिले थे। हाँ पढ़ो भैया आगे कहाँ। अरे पर में एकता ममता भयंकर भूल है, और करना भोगना पर को भयंकर सूल है। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान एवं
आचरण प्रतिकूल है, इन सभी की निवृत्ति ही भवोदधि का कूल है। पर में एकता, ये मैं हूँ, ये भयंकर भूल है। कोई गलती नहीं की आज तक, हमने ये गलती की, ये गलती, कोई गलती नहीं की तुमने, बस तुमने परम को अपना माना, ये सब भयंकर भूल है। पर में एकता और ममता, ये मैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये भयंकर भूल है। और करना, मैं पर का करता हूँ और पर को भोगता हूँ, ये भयंकर शूल है। शूल मैंने दंड होता ना, शूल, शूल तो समझते हैं ना, कांटा, कांटा समझ लो, भयंकर शूल है। मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान एवं आचरण प्रतिकूल है। क्या है? मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या आचरण है, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अपने शास्त्र में आता है कि नहीं? इन सभी की निवृत्ति ही भवदवधि का कूल है। और इन सबसे निवृत्ति हो जाना, ये संसार समुद्र का किनारा आ गया। तुम संसार समुद्र के किनारे पे आ गए, इतनी सी बात है बस। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा रास्ता नहीं है। पढ़ो ही अगला 9वां छंद। पाप के सम पुण्य भी तो चतुर गति का मूल है, पुण्य को सुख कर समझना भी भयंकर भूल है। पाप के सम पुण्य भी तो बंध के अनुकूल है, अरे संवर निर्जरा और मोक्ष के प्रतिकूल है। ये नाम तो आपने सुने होंगे, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, है ना, मोक्ष, ये शब्द आते हैं शास्त्रों में। ये 7 तत्वों के नाम हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। तत्वा सूत्र में जिनका वर्णन है वो 7 तत्वों के नाम हैं। तुमने पूरा तत्वा सूत्र का पाठ बहुत लोगों से सुना होगा, तुमसे सुना कि नहीं मिला? मौका मिला कभी कि नहीं मिला? कभी ऐसी इच्छा हुई कि नहीं हुई? हमने तो बहुतों को सुनाया है, जब पढ़ते थे तब से। और बहुत चालाकी भी करी है। हमारी परीक्षा होती थी, बुढ़ी अम्मा आती थी कि हमें पाठ सुना दे। अब 8 घंटा उसे पाठ सुनाने में लगा दें तो हमारे तो 8 घंटे बाद तो पेपर है, क्या करें? वो मानती नहीं थी। तो हम क्या करते थे, 5-7 सूत्र पढ़े और बोल दिया यदि तत्वार्थादि में मोक्षा से प्रथमोध्याय, और अम्मा जी खुश करके फटाफट 15 मिनट में पूरा सूत्र जी सुना दिया। तो वो बहुत प्रशंसा करती थी, तो ये पंडित बहुत अच्छा है, हम तो इससे ही सुनेंगे, कल भी इससे ही सुनेंगे। वो तो दूसरे दिन आई तो वो दुबला पंडित कहाँ है? तो और लड़कों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी प्रशंसा हो। कोई दूसरे की प्रशंसा इतनी आसानी से थोड़ी पचती है। बोले वो बहुत बदमाश है, वो पूरे सूत्र नहीं पढ़ता है, अधूरे पढ़ के और फिर बोल देता है कि प्रथमो अध्याय द्वितीयो अध्याय। तो अम्मा जी बोली कि उसका पाप उसके माथे, हमें क्या करना, हम तो 15 मिनट में निपट जाते हैं। मैंने कहा अच्छा हो गया कि सारा पुण्य तू लूट ले गई है और पाप हमारे माथे छोड़ गई। क्या जब तू सादी जिंदगी से सुन रही है और तुझे यही पता नहीं चला कि पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तू क्या सुन रही है ना? तो ऐसे लोगों से सुना होगा और ऐसे लोगों ने सुनाया होगा, कोई कीमत नहीं है उसके सुनने की। अब मेरे से सुनो, अभी सुनाऊंगा मैं 2, 4, 5 वर्ष में, घबराना नहीं। पढ़ो भाई, कहाँ है?
हाँ अभी नहीं हुआ। पाप के संपुण्य भी तो चतुर्गति का मूल है। देखो छठाला आपने पढ़ा है ना, तो चारों गतियों के दुखों का वर्णन है ना, तो उसमें स्वर्ग के दुखों का वर्णन भी है ना। तो चारों गति तो पुण्य पाप इन दोनों से ही तो हुई। तो पुण्य और पाप दोनों ही चारों गतियों में ही घुमाते हैं। और लिखा ना, यों परिवर्तन पूरे करे, इस तरह ये पांच पंच परावर्तन निरंतर पूरे करता रहता है। ये भाई साहब ने मेरे से पूछा था हैं के बारे में, इन्हें पूछा था। अरे पाप की निद्रा कैसी होती है भाई साहब, पाप की निद्रा कैसे होती है आपको पता नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा। हाँ बताऊंगा, सुनो। हाँ हाँ देखो सुनो। अरे कहाँ पढ़ रहे थे अपन? पाप के संपुण्य भी तो चतुर्गति का मूल है, चारों गतियों में घुमाता है। ये तो बात आपने पक्की देख ली। वो पुण्य को सुख कर समझना भी भयंकर भूल है। पुण्य को सुख कर मानना वो भयंकर भूल है। एक शास्त्र बताता हूँ, उसका नाम है प्रवचन सार, और आचार्य कुंद कुंद देव का लिखा हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ छंद जो लिखा है, मेरे किसी भी विद्यार्थी से पूछना, वो निकाल के तुम्हें बता देगा। उसमें लिखा कि सबसे दुखी दुनिया में कौन जीव है। तो उसकी 63-64वीं गाथा में लिखा है कि चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र, वो धर्मेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, ये सब, ये अभी आज निकाल के बता देंगे। निकाल के बताओ। नरपति सुरपति असुरपति पीड़ित रहे दबदाह से, रमणीक विषयों में रमे, सह सके ना परिणाम से। बोलो। तन वेदना से दुखी वे, रमणीक विषयों में रमे। ये सब मैंने लिखा है, और लेकिन ये अनुवाद लिखा है शास्त्र के प्राकृत गाथा का। अपनी तरफ से इसमें एक शब्द नहीं है, वो शास्त्र की गाथा का ही पूरा अर्थ लिख दिया। मालूम क्या कह रहे वो कह रहे कि ये इंद्र देवेंद्र चक्रवर्ती यदि दुखी नहीं होते तो ये 5 इंद्रियों के भोग क्यों भोगते हैं? क्योंकि ये तो दुखी लोग ही भोगते हैं ना। अपन खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, तो भूख दुख है ना। उसमें लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, उसका संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, हिंदी में लिखा, और ये सब मैंने अनुवाद किए हैं। और फिर उसका विधान लिखा, पूजा विधान। तो तुम विधान करो तो उसमें भी आए, पाठ करो तो उसमें भी आए। कुंद कुंदाचारी देव पर मैंने 4500 पेज लिखे। कितने? हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, और सब भाषाओं में बदल बदल कर जिंदगी भर यही करता रहा, और कुछ किया नहीं। आप लोग जयपुर के हो ना? जयपुर देखा आपने? मैंने आज तक 55 वर्ष से जयपुर में रहता हूँ, लेकिन पूरा जयपुर नहीं देखा। मैंने सब्जी मंडी नहीं देखी, मैंने कपड़े की दुकानें नहीं देखी, मैं कभी किसी बाजार में नहीं गया। आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ 1 वर्ष का जो आदमी रहा है वो गया होगा, वहाँ भी मैं नहीं गया।
इसलिए मैं कहीं नहीं जाता हूँ, अभी भी नहीं जाता हूँ, मंदिर ही में आता हूँ। मेरे जो और मेरे टोडरमल स्मारक के मंदिर में जो आप लोग आते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा मेरे से परिचित हैं, इसलिए मैं आता हूँ कि अपनी बात कहने के लिए। बोलो नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। ये तो प्रवचन सार पढ़ के सुना रहा है, ये तो तुम पढ़ लेना, तुम्हारे पास है, ये मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पढ़ा पूजन करनी ना आज अपन को पूरी, मैं छुट्टी नहीं करूँगा। बंद भी पर आए है और मोक्ष भी पर आए है, पर त्रिकाली आत्मा पर्याय से भी पार है। वह त्रिकाली आत्मा मैं भवोदधि से पार हूँ मैं स्वयं ही, अरे जिनवर स्वयं का आधार हूँ। भगवान मैं अपना आधार मैं हूँ, मैं आपके भरोसे नहीं आया हूँ, और मेरी नहीं, मैं आपके सब ग्राहक बिगाड़ दूंगा। कोई किसी के आधार पर नहीं है, सब स्वयं जिम्मेवार है, और स्वयं से ही वो संसार से पार होना है, और आप भी ऐसे ही पार हुए हैं। ये सब लिखा है ना, बंध है मोक्ष, ये भी सब पर्याय हैं ना। अब अंतिम पढ़ो। ऋषभ से वीरांत तक सबने बताया जगत को, जगत से अद्भुत निराला भिन्न जानो स्वयं को। और एकदम लीन कर दो स्वयं में ही स्वयं को, एवं सभी संसार से तुम भिन्न कर दो स्वयं को। हो जाएगा, इतना सा काम करना है, ऐसा नहीं कल बताऊंगा। और कोई कठिन में नहीं है, कोई दूसरी क्लास पास होने की जरूरत नहीं है। देखो, ऋषभ से वीरांत तक सबने बताया जगत को, ये सबने। महावीर कहेंगे मैंने नहीं बताया सो बात नहीं है, पासनाथ कहेंगे मैंने नहीं बताया सो बात नहीं है। जगत के अद्भुत निराला भिन्न जानो स्वयं को, तुम सारी दुनिया से अपने को भिन्न निराला जानो। ये सबने बताया, सब तीर्थंकरों ने ये बताया कि बेटा तुम अपने को जगत से स्वयं अलग जानो और एकदम लीन कर दो स्वयं में स्वयं को, और अपने में ही अपने में लीन कर दो, कुछ नहीं करना है और किसी का कुछ नहीं करना है। एवं सभी संसार से तुम भिन्न कर दो स्वयं को, बस यही मार्ग है और तुम भी मुक्त हो जाओगे। इतना सा मोक्ष मार्ग है जो मैंने आपको पूरा एक पूजन की जयमाल में बताया। तो मैंने इसलिए ये पूजन लिखी, तुम्हारे लिए ये पूजन लिखी है, समझ आए ना। तुम नहीं सुनोगे ध्यान से, तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरा लिखना बेकार हो जाएगा। मैं इस दिन का इंतजार करता था कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा कभी, हैं, तो मैंने तुम्हें सुनाया। अभी और बातें मेरे मन में बहुत हैं तुम्हें सुनाने को, वो भी सुनाऊंगा। जिनवर का उपदेश यह एकमात्र है सार, धारे जो उनको करे भव समुद्र से पार।